हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरवल्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? इंटरवल्स के बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल यानी इंटरवल्स जो हैं हमारे क्या होते हैं। इंटरवल का मतलब ये नहीं समझना कि स्कूल की छुट्टी हो गई चलो खाने वाले, नहीं भैया। इस इंटरवल्स का जो मतलब है वो है ब्रैकेट से। हमारा इंटरवल का मतलब किससे? ब्रैकेट से। तो आपके जो टोटली इंटरवल्स होते हैं वो टोटली कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला जो नंबर आता है इंटरवल में वो आता है ओपन इंटरवल। नंबर सेकंड आता है आपका फिर क्लोज्ड इंटरवल, और नंबर थर्ड आता है आपका मिक्स्ड इंटरवल। नंबर 4 आता है आपका करली इंटरवल। क्या आता है? करली इंटरवल। तो जो टोटली इंटरवल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, मिक्स्ड इंटरवल और करली इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम लोग मोटा मोटा अगर आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ तो ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा किसको? ओपन इंटरवल को। लेकिन जो क्लोज्ड इंटरवल है उसको हम लोग या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक ही तरीके से। मिक्स्ड इंटरवल को हम लोग क्या करेंगे? एक तरफ क्लोज लेंगे, दूसरी तरफ ओपन लेंगे, और दूसरी तरफ ओपन लेंगे, एक तरफ क्लोज लेंगे, या ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। करली इंटरवल ये तो आपको पता ही है भैया, मझला कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक? मझला कोष्ठक। महिला नहीं समझना, मझला कोष्ठक। ठीक है। ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। तो आपने क्वेश्चंस में अक्सर करीब देखा होगा कि कभी कभी टीचर तो माहिर होते ही महान है, कभी कभी जो बुक में हमने देखते हैं तो कभी ये ब्रैकेट लगा देता है, कभी ये ब्रैकेट लगा देता है बुक में, कभी ये ब्रैकेट लगा है बुक में, कभी ये ब्रैकेट लगा हुआ है, या कभी ये ब्रैकेट लगा हुआ है बुक में। तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा ब्रैकेट लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है। बस लगा देते हैं कि लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब ब्रैकेट का बंद करने का ये मतलब नहीं कि बस बंद कर दो, हैं पेन चलाओ ले हो गया बंद, नहीं। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो क्वेश्चन को क्या कर देता भाई? पूरा गलत कर देता है। यानी आपकी पूरी मेहनत को पानी फिर देता है। कौन? इंटरवल। आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से करना, लेकिन अगर आपने इंटरवल सही नहीं लगाया तो आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इंटरवल्स के बारे में। तो टोटली मैंने बता दिया आपको इंटरवल्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे? 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं, जिसमें से पहला ओपन, दूसरा क्लोज, तीसरा मिक्स और चौथा करली इंटरवल होता है। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे इंटरवल्स के बारे में नंबर 1 से। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बेटा, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स lies in between a and b, lies in between a and b is called open interval, and it is represented by denoted by this। ठीक है, या फिर दिस। और यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो किसके बीच में दिया हो? ए और बी के बीच में दिया हो। यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि वो सभी संख्याएं वो सारे रियल नंबर जो किसके बीच में? ए और बी के बीच में कोई 2 नंबर दे रखे होंगे, उसमें हम लोग जैसे सपोज हमारे पास कोई भी नंबर लाइन दे रखी है -∞ 2 +∞। ऐसे नंबर लाइन जो है रियल नंबर की जो लाइन है उसके बीच में हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक नंबर ए और एक नंबर बी। तो सपोज कि हमें नंबर ए यहाँ पर दे रखा है और नंबर बी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो इसके बीच के जो नंबर्स होंगे वही क्या करेंगे भैया? ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट होते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना।
तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें कह रहा है कि ऑल रियल नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, यानी सभी रियल नंबर जो किसके बीच में लाई करें, ए और बी के बीच में लाई करें। इसका मतलब ये है कि हमें ना तो नंबर ए लेना है और ना नंबर बी लेना है, हमें ए और बी के बीच वाले नंबर चाहिए। नंबर ए से बड़े होने चाहिए, बी से छोटे होने चाहिए और इन दोनों के बीच में होने चाहिए, ना इनसे आगे जाना चाहिए ना इससे पीछे जाना चाहिए। तो हमें जो नंबर लेने हैं वो ए और बी के बीच वाले ये नंबर लेने हैं भाई, लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, वो हमने साफ साफ कह दिया है। लेकिन अभी ये कैसे पता चलेगा कि नंबर ए को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं या फिर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग इस तरह का ब्लैंक सर्कल लगाएंगे तो इसका मतलब है नंबर नहीं लेना, नंबर नहीं लेना, ठीक है, नंबर नहीं लेना। और जब हम लोग डार्क सर्कल ऐसे बनाएंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है भैया, नंबर लेना है। नंबर क्या है, नंबर लेना है। अरे किसका नंबर लेना है, नंबर लेना है, नंबर। तो आप ध्यान रखना, जब ब्लैंक सर्कल होता है तो वो नंबर इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जब डार्क सर्कल होता है तो नंबर इंक्लूड करना है, ठीक है। इसकी चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। तो इसमें हमें जो नंबर है वो ए इंक्लूड नहीं करना और नंबर बी जो है वो भी इंक्लूड नहीं करना। तो दोनों पे ए और बी पे कैसा सर्कल आएगा, ब्लैंक सर्कल आएगा। तो ये ब्लैंक सर्कल हमें साफ साफ बता रहा है कि हमें ना तो नंबर ए लेना है और ना ही नंबर बी लेना है, हमें किसके बीच के नंबर लेने हैं भाई, ए और बी के बीच के नंबर लेने हैं। तो इसको हम लोग जब x के इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटी फॉर्म में, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी, यानी जो भाई ये वैल्यू x की पूरी, तो ये जो वैल्यू है ये वाली वो a से कैसी है, बड़ी है, तो a से बड़ी है। और b से कैसी है, छोटी है, b से कैसी है भाई, छोटी है, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी है और b से छोटी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। क्या उनसे बोलते हैं, इनइक्वालिटी फॉर्म। ये जो इनइक्वालिटी फॉर्म है, और इसी चीज़ को हम लोग आगे कर चल के ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई, ना तो हमें नंबर a लेना है और ना ही नंबर b लेना है, हमें इनके बीच वाले नंबर जो है वो बस लेने हैं, ना नंबर a इंक्लूड करना है और ना ही नंबर b इंक्लूड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल गया कि ना नंबर a लेना है और ना ही नंबर b लेना है, हमें बस सिर्फ और सिर्फ a और b के बीच के नंबर लेने हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब ब्लैंक सर्कल होता है तो नंबर नहीं लेना, यानी नंबर इंक्लूड नहीं करना, जब डार्क सर्कल होता है तो इंक्लूड करना है। उसी तरह से आप इस चीज़ का भी याद रख लेना कि जब ये ओपन ब्रैकेट लगा होता है तो नंबर क्या करना है भैया, नहीं लेना है, नंबर नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट यानी क्लोज्ड इंटरवल लग जाए तो नंबर लेना है, नंबर क्या करना है, लेना है। लेना का मतलब लेना नहीं है, इंक्लूड करना है, लेना है। लेने का तो तुम बहुत कुछ ले लो, हमें पता है, तुम लेने का तो डोलते ही हो, बस मिल जाए कहीं ले लो, कोई मारेगा ले लो, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल की बात है। तो अगर हम लोग ओपन इंटरवल का थोड़ा अगर हम लोग जैसे अगर एक दो क्वेश्चन की बात करें, जैसे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो वो और देख लेते हैं। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सपोज ओपन इंटरवल में जैसे किसी ने कहा कि x बिलोंग्स टू 2,6, x बिलोंग्स टू 2,6, तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में है, 2 और 6 के बीच में है। यानी ना तो हमें नंबर 2 लेना है और ना ही नंबर 6 लेना है, हमें नंबर 2 और 6 के बीच वाले नंबर लेने हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएगी भाई, एक तो 3, एक 4 और एक 5। हमें नंबर 2 और 6 नहीं लेना है, क्लियर है ना। यानी ओपन इंटरवल जिस नंबर पर ओपन इंटरवल लग जाता है वो नंबर नहीं लेने हैं। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क आएगा, देखना भी। जैसे मैं अगर इस चीज़ को इधर लिख दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिया था कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में 2,6, तो यहाँ से जो हमारे नंबर आए निकल के वो आए आपके 3, 4 और 5, यानी टोटल 3 नंबर हमारे निकल के आए, ठीक है। अभी एक एक करके आप देख रहे हैं कि इंटरवल का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, क्लोज्ड इंटरवल की। इसकी बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। अभी ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है,
देख लेते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवाइज करके देखिए, जब तक कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। जैसे ही एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंटरवल्स क्लियर हो गए, तो समझ लीजिए आपका आधी प्रॉब्लम तो क्वेश्चन की सॉल्व आपने बैठे बैठे देख ही कर दी। तो सबसे अगर हम लोग बात करें इसके बाद क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें थोड़ा सा, तो सेट ऑफ ऑल रियल numbers lies in between A and B, including boundary points is called closed interval, and it is denoted by this ब्रैकेट, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ए और बी के बीच में लाई करे, और जो बाउंड्री पॉइंट्स जो दे रखे हैं उनको भी क्या करे भाई, वो इंक्लूड कर ले। तो वही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहलाती हैं। और क्लोज्ड इंटरवल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, यानी सभी रियल नंबर्स का सेट जो ए और बी के बीच में दिया है, बट हमें क्या करना है कि बाउंड्री पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना है। अब बाउंड्री पॉइंट्स कौन कौन है यहाँ पर, बाउंड्री पॉइंट है हमारा ए है, बी है, ये जो ए और बी है वो क्या है, बाउंड्री पॉइंट हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, आइए देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास हमने एक नंबर लाइन बनाई माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट। अभी हमारे पास ये नंबर लाइन दे रखी है, अब हमें 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर ए दिया है और एक नंबर बी दिया है। तो हमें क्या करना है कि इसमें के अंदर जो लाइज इन बिटवीन ए और बी के बीच के जो नंबर होंगे वो तो लेने ही लेने हैं, लेकिन उसने ये एक चीज़ और कह दी आगे चल के कि इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट्स, यानी जो बाउंड्री पॉइंट हैं उनको हमें क्या करना है भाई, इंक्लूड करना है। अब इंक्लूड करने का मतलब क्या है, उनमें शामिल करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले से जैसे लिख दे रखा है कि जब हम लोग कभी डार्क सर्कल करेंगे तो इसका नंबर क्या है, नंबर को लेना मतलब उसको इंक्लूड करना है। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक सर्कल ना करके सर्कल को कैसा बनाएंगे भाई, डार्क बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, ठीक है। डार्क सर्कल का मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे, डार्क सर्कल मतलब क्या होता है, लेना होता है। क्या होता है, लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें नंबर ए चाहिए, नंबर बी चाहिए, और नंबर ए और बी के बीच के सारे नंबर चाहिए, ठीक है। ए बी लेना ही लेना है, ए और बी के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी इंक्लूड करने हैं, और इनके बीच वाले नंबर भी चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा ए से कैसी होगी भैया, बड़ी होगी। ए से कैसी होगी, बड़ी होगी। ए से बड़ी तो होगी लेकिन ए के बराबर भी तो होगी, क्योंकि किसका साइन लगा है, इक्वल का, यानी नंबर इंक्लूड करना है। तो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी, ए से बड़ी होगी, बट बी से कैसी होगी, छोटी। अब बी से छोटी होगी या बी के बराबर होगी। तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, और इसी फॉर्म को बोलते हैं भैया इनइक्वालिटी फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी फॉर्म। ये कहलाती है हमारी इनइक्वालिटी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी या a के बराबर होगी, या b से छोटी होगी या b के बराबर होगी, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू a कॉमा b, x बिलोंग्स टू a कॉमा b, यानी जो x की वैल्यू है
वो ए और बी के बीच में होगी। बट वहाँ उसने कह दिया है पहले से कि बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं वो क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। जब बाउंड्री पॉइंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं इंटरवल फॉर्म में, तो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इस तरह से। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरवल होगा तो इसका मतलब नंबर नहीं लेना, क्लोज इंटरवल लगेगा तो इसका मतलब क्या है, नंबर लेना है या नंबर इंक्लूड करना है। तो ये क्लोज इंटरवल हमेशा उन्हीं नंबर्स पर लगता है जिन नंबर को हम लोग क्या करते हैं भाई, इंक्लूड करते हैं। तो एक हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरवल फॉर्म। ये आपकी इनइक्वालिटी फॉर्म और ये आपके इंटरवल फॉर्म, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसके ऊपर क्या एग्जांपल आएगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड इंटरवल के बारे में, उसके बाद करेंगे कर्ली इंटरवल के बारे में। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 2,6, x बिलोंग्स टू 2,6। तो यहाँ पर ये जो नंबर है यानी जो इंटरवल है वो साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में तो होगी, बट 2 को भी इंक्लूड करना है और 6 को भी इंक्लूड करना है भाई। तो यहाँ पर हमारी जो x की वैल्यू निकल के आई, एक तो 2 और एक 3, 4, 5 और 6। यानी कि क्या मतलब इसका कि इनके बीच के जो नंबर हैं वो तो होंगे ही होंगे, इनके बीच वाले नंबर तो लेने ही लेने हैं, बट जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना है। अब बाउंड्री पॉइंट हमारे पास क्या है, एक 2 है और एक 6 है। तो दोनों 2 और 6 जो दोनों हमारे पास बाउंड्रीज पॉइंट हैं उनको हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। कितना आ गए, 5। अगर हम लोग जैसे अभी मैंने ओपन इंटरवल में यही एग्जांपल है, ओपन इंटरवल में लिया था, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। तो अब अगर गौर से देखोगे तो इसमें आंसर में और इस आंसर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है x की वो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3। लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल रही है भाई, 5। कितनी निकल रही है, 5। तो यहाँ पर जो 2 वैल्यू हैं वो एक्स्ट्रा आ रही हैं। कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। अब 2 वैल्यू तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा हो जाए आंसर में तो उससे भी क्या हो जाता है, आंसर बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो फ़र्क है वो कौन लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है पूरा फ़र्क, ये सारा जो फ़र्क है वो लेके आ रहा है इंटरवल। कौन लेके आ रहा है भाई, इंटरवल। इंटरवल ही आपके क्वेश्चन को बताता है ये सही है गलत है, क्या है क्या नहीं है। आप कितना भी अच्छे से कर दीजिए क्वेश्चन को, अगर आपने इंटरवल में मिस्टेक कर दी तो आप समझ लीजिए आपकी पूरी मेहनत है पानी खराब, ठीक है। तो आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद कर लेना। बाकी मैं इस एग्जांपल को अभी यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे मिक्स की, फिर उसके बाद कर ली की। जैसे x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,6, तो यहाँ पर जो हमारे नंबर आए बेटा वो 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आए, 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकल के आ रहे हैं बेटा, 5, ठीक है। देखो 2 का डिफरेंस आ गया, दोनों के जो आंसर हैं उनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया भाई, 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड इंटरवल के बारे में। किसके बात करेंगे, मिक्स्ड इंटरवल के बारे में। अब मिक्स्ड इंटरवल जो है वो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। मिक्स मतलब समझ लीजिए आप बस मिश्रित है। क्या है, मिश्रित है, यानी कि वो ओपन और क्लोज दोनों से ही मिलकर बनाए। कैसे बनाए, ओपन और क्लोज से मिलकर के बनाए। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मिक्स्ड इंटरवल, मिक्स्ड इंटरवल किसकी बात करें भाई, मिक्स्ड इंटरवल। तो मिक्स्ड इंटरवल जो है वो आपको क्या बताता है, जैसे अगर हमें दे दिया जाए कि x बिलोंग्स टू 2,5, x बिलोंग्स टू 2,5, और ये आप अभी गौर से देख पा रहे होंगे कि जो इंटरवल मैंने अभी लिया है वो कैसा है भाई, ओपन इंटरवल है। कैसा है, ओपन इंटरवल है। एक तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगा है और एक तरफ ओपन इंटरवल लगा है। अभी हम लोग पहले इससे जस्ट अभी देखा ही हमने, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, नंबर इंक्लूड नहीं करना। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, नंबर इंक्लूड करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो x की वैल्यू आएंगी वो 2 है, 2 तो आपको इंक्लूड करनी ही करनी है। तो एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, बट 5
5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 पर क्या लगा है, ओपन इंटरवल। क्या लगा है, ओपन इंटरवल। और जब ओपन इंटरवल लगा होता है तो नंबर को इंक्लूड नहीं करते। ये मैंने आप साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है, आप अच्छे से इस तरह से आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से लिखिए, उसके बाद 2 बार 3 बार 4 बार देखिए इनको अच्छे से, 2 दिन 3 दिन लगातार देखिए, जैसे ही प्रैक्टिस में आ जाएंगे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर जो टोटल निकल के आए वो कितने निकले भाई, 1 2 3 और 4, 2 3 और 4। लेकिन अब अगर यही आंसर ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि x बिलोंग्स टू 2,5, x बिलोंग्स टू 2,5, तो अभी यहाँ पर क्या है कि 2 पर जो है वो इंटरवल है कैसा, ओपन, और 5 पर इंटरवल है कैसा, क्लोज। 2 पे ओपन इंटरवल और 5 पर क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएंगी, अब हमें साफ साफ पता है कि नंबर हमें 2 नहीं लेना है, नंबर 2 नहीं लेना है। अभी हमें नंबर 2 नहीं लेना है बट 5 लेना है, क्योंकि 5 पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल लगा है, 2 पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल लगा है। तो आइए ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 नंबर तो नहीं लेना है, तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और 5 हमें इंक्लूड करना ही करना है। तो हमें नंबर जो है वो कितने निकल के आ गए, 3 4 5। ठीक है, ये चीज़ें आराम से निकल गई। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी मिक्स्ड इंटरवल कहलाती है। ऐसा मिक्स में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ओपन और क्लोज से मिल करके ये बना होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड इंटरवल बोलते हैं। अगर हम लोग इसके थोड़ा सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे इसके डायग्राम वगैरह है वो कैसे बनते हैं, तो उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में a, b, ये हमारा कोई भी दिया है फॉर्म। इसको हमें अगर डायग्राम बनाएं इसका, तो ये जो है नंबर लाइन बना लेंगे माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। अब इस माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट पे हमें 2 नंबर जो है रिप्रेजेंट करने हैं, जिसमें से पहला नंबर है a और दूसरा नंबर है b। पहला नंबर क्या है a और दूसरा नंबर क्या है b। दोनों नंबर आराम से रिप्रेजेंट कर लिए। अब हमें कौन सा नंबर लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ओपन इंटरवल को अगर हम लोग a को देखें तो a पे कैसा इंटरवल लगा है, क्लोज इंटरवल। कैसा लगा है, क्लोज। और जब क्लोज इंटरवल लगा होता है तो इसका मतलब क्या है, नंबर लेना है। और नंबर लेना है तो क्या हम लोग सर्कल बनाते हैं, डार्क सर्कल। क्या सर्कल बनाएंगे भाई, डार्क सर्कल। अभी हमें क्या करना है, नंबर ए तो ले लिया आराम से, अभी बी को क्या करना है, बी को नहीं लेना। बी को नहीं लेना है तो बी पे कैसा इंटरवल आएगा, ब्लैंक सर्कल। कैसा आएगा, ब्लैंक सर्कल। अब इसके बीच वाले नंबर तो हमें चाहिए चाहिए, क्या भाई, चाहिए, यानी बीच वाले नंबर इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो ये बीच वाले नंबर आराम से इंक्लूड हो जाएंगे। बाकी हमें ना तो नंबर बी चाहिए बट नंबर ए तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम लोग जब इनइक्वालिटी फॉर्म में लेके तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो a से तो बड़ी होगी, x की वैल्यू a से कैसी होगी भाई, बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो इंक्लूड करना है, यानी a भी हो सकता है तो a के बराबर भी हो सकती है, यानी x की वैल्यू या तो a होगी या a से बराबर होगी। बट b से हमेशा कैसी होगी, छोटी। b के बराबर नहीं हो सकती है, b के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि वो b को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, इनइक्वालिटी फॉर्म। इसी इनइक्वालिटी फॉर्म को अगर हम लोग इक्वालिटी फॉर्म में बात करें, एक इंटरवल फॉर्म में, तो x बिलोंग्स टू a, b। अब हमें नंबर a लेना है, जब नंबर लेना है तो क्लोज इंटरवल, नंबर नहीं लेना तो ओपन इंटरवल। आराम से इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप लिख लोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इंक्लूड करना है कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका करली इंटरवल। कौन सा आता है भाई, करली इंटरवल। अब करली इंटरवल में क्या कहता है, करली इंटरवल में अगर हम लोग बात करें करली इंटरवल। अब करली इंटरवल क्या कहता है, जैसे सपोज कि x बिलोंग्स टू करली इंटरवल a, b, करली इंटरवल a, b ये दिया है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें क्या करेंगे भाई, इसमें हमें क्या करना है, करली इंटरवल a, b में, तो यहाँ से हमें क्या करना है, करली इंटरवल हमेशा जब ही लगता है जब या तो नंबर a ही लेना है और नंबर b लेना है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है। यानी अगर हम लोग इसका एक डायग्राम बना के आपको दिखा दें सरल से भाषा में, माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट एक नंबर लाइन दे रखा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
कि एक नंबर ए दे रखा है हमारे पास और एक नंबर बी दे रखा है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। तो इस करली इंटरवल का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमें सिर्फ वो नंबर लेने हैं जिन पर करली इंटरवल लगा हुआ है, उनके बीच में क्या नंबर आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के बारे में देख रहे हैं, जैसे जो नंबर पे इंटरवल लगा है वो तो लेने ही है या वो छोड़ देने हैं, बट जो बीच में नंबर आएंगे वो तो आपको लेने लेने हैं। लेकिन करली इंटरवल में ऐसा नहीं है, करली इंटरवल सबसे अलग है। वो करली इंटरवल साफ साफ कह देता है भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप से वास्ता रखूँगा, जो मेरे अंदर नंबर है मुझे सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी किसी संख्या से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो ये क्या करेगा, या तो नंबर सिर्फ ओनली ए से मतलब रखेगा और नंबर बी से मतलब रखेगा, ठीक है। और जब इन दोनों से मतलब रखेगा तो हमने इन दोनों क्या कर दिया भाई, डार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि नंबर हमें सिर्फ ए चाहिए और सिर्फ नंबर बी चाहिए, बाकी बीच में क्या आएगा करुआ बुरा वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात करूं तो जैसे x बिलोंग्स टू 2,5, x बिलोंग्स टू 2,5 करली इंटरवल में दिया है, तो इसका सीधा सीधा जो मतलब है वो ये है कि x की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 2 है, एक तो 2 है और एक 5, यानी सिर्फ x के 2 ही वैल्यू यहाँ के इसके बीच में आएंगी, एक 2 और एक 5। यानी जिन नंबर पर करली इंटरवल लगा होता है हमें सिर्फ और सिर्फ वही नंबर लेने हैं, बाकी बीच में क्या आएंगे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे आगे अगर हम लोग बात करें आपके ठीक डन।